10 CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 टर्म 2 है इंग्लिश का लैंग्वेज और लिटरेचर का, जिसका कोड 184 है। यहाँ पर आपको 2 घंटा का टाइम मिलेगा, 40 नंबर का रहेगा। और बच्चों और खासकर स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन का होगा, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर। तो रीडिंग और राइटिंग ग्रामर एक साथ होगा, रीडिंग अलग और राइटिंग ग्रामर एक साथ होगा। फिर लिटरेचर, फिर अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ ईच पार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो रीडिंग सेक्शन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं रीडिंग सेक्शंस में कितना नंबर का आएगा, तो 10 नंबर का आएगा। तो इसको हम लोग रीडिंग सेक्शन को देखते हैं पहले। तो रीडिंग 10 सेक्शन का है। तो यहाँ पर अगर पैसेज को ठीक से पढ़ना जरूरी है और समझना जरूरी है पैसेज को, क्योंकि आपको आंसर जो देना होगा एक अच्छे तरीके से देखना होगा। तो यहाँ पर है कि टेक्नोलॉजी है पहला, जो यहाँ पर बता रहा है आपको कि टेक्नोलॉजी इज मेकिंग एडवांसमेंट एट ए रैपिड रेट बट एट द कॉस्ट ऑफ द वैल्यूड ट्रेडिशन। तो यहाँ पर क्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा किया गया है कि क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है। तो वहाँ पर ये बताया कि जो एक परंपरागत जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो मतलब कि अपना जो इम्पोर्टेंस है, जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ ट्रेंड एंड स्किल्ड क्राफ्ट्समैन जो है वो बहुत सारा अपना जॉब खो दिया है, वो दूसरा धंधा पकड़ लिया है। तो बीट दैट द आर्ट ऑफ, यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर कि इम्बेलिंग दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि इम्बेलिशिंग। तो इम्बेलिशिंग मतलब होता है चमकाना, जो कि ब्रास का या कॉपर के जो बर्तन होते थे उनको जो चमकाने का काम करते थे या उसमें कुछ कढ़ाई करते थे, डिजाइन करते थे, वो ख़त्म हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाई अराउंड 35 क्राफ्ट एज लैंग्वेजिंग क्राफ्ट, माने कि जो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि लैंग्वेजिंग क्राफ्ट माने कि उसको 35 को जो सर्वे कराया तो उस पर बहुत ध्यान दे रहा है। एक्चुअली जो ये लैंग्वेजिंग का मतलब जो होता है यहाँ पर होता है, इसका मतलब कि भावुक से या कोमलता से उसको और प्रोत्साहन देना, कि चलिए प्रोत्साहन देते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर दिया स्पेसिफिक। तो यहाँ पर अगर इसका आइडेंटिटी इस पैराग्राफ में जो दे रहा है कि इसका डिजाइंस हो गया, ट्रेडिशन बिलोंगिंग हो गया या हैंडीक्राफ्ट जो हो गया, वो धीरे धीरे अपना जो यहाँ पर अब यहाँ पर एक और एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पर कि आप अगर गौर करिएगा तो डेक्सटेरस, तो DEXTEROUS। तो डिक्टेरस का मतलब जो होता है स्किल, निपुण। जो स्किल अगर जो ऊपर में आपने अभी देखा था कि यहाँ पर जो स्किल आया था, तो इस स्किल्ड वर्ड का यहाँ पर जो है डेक्टोरस सिनोनिम्स है, नियरेस्ट वर्ड है। तो ह्यूमन बीइंग कि जो उसको जो ह्यूमंस थे या उसके जो फिंगर्स थे जो निपुण थे, या फिर एजाइल थे जो मन से वो करते थे, दिल से करते थे। मतलब एजाइल मतलब होता है फुर्तीला, तो फुर्तीला दिमाग से करते थे। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लेसनिंग माने कम जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। डर्जरी माने नीरस काम को, माने वहाँ पर क्योंकि उसका जितना काम करते उतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर जो डर्जरी मतलब कि नीरस बेकार हो जा रहा है। और प्रोडक्शन आज जो बढ़ाने के लिए जो आजकल हो जाता है, मशीन आ गया है, इसको लेबर सेविंग डिवाइस आ गया है कि लोग अगर हम हाथ से बनाएंगे तो बहुत सारे लेबर की ज़रूरत है, और यहाँ पर एक मशीन आ गया तो उससे लेबर की ज़रूरत नहीं है। फिर इस पैराग्राफ में कह रहा है, तो यहाँ पर जो इस पैराग्राफ में है कि मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म है क्या, तो मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म मतलब होता है एक्चुअली शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो यंत्रीकरण की, जो मशीन से काम किया गया। तो हैज़ मेड इट एवरीथिंग, कटिंग हो, पॉलिशिंग हो, एजिंग हो, डिजाइन हो, कोई भी काम है तो मशीन से आजकल किया जा रहा है। तो मशीन शुड बी नेग्लिजिबल एंड द हैंडीक्राफ्ट शुड बी मेड प्योरली बाई हैंड, कि बिना मशीन से नहीं होके कोई भी सामान जो पहले हाथ से बनता था हाथ से बने, ताकि उसकी एक अलग पहचान है। ये पैराग्राफ में ये बता रहा है। तो अगर इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ गया, इसको एक्सपोर्ट हो रहा है, निर्यात हो रहा है, तो वो सब मशीन से हो रहा है। तो यहाँ पर अब भी कंप्यूटराइज डिजाइन हो रहा है, अच्छा फास्टर प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन मैकेनिज्म जो है इस पैराग्राफ में बता रहा है कि जो ये मैकेनिज्म है जो क्राफ्ट का है, ये चैलेंज हो रहा है। जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है, जो एक आर्टिशियन थे, कलाकार थे, जो लूट होते थे, लूट बने यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसका मतलब कि प्रलोभित करना, जो आकर्षण होते थे, काम पकड़ते थे विथ, तो उनको इंसेंटिव्स देकर, मैंने सरकार को ध्यान देकर कि उनको इंसेंटिव्स देकर, कुछ बोनस देकर
उसको मशीन्स की जगह उसको वो लगे कि उसको काम करे, उससे सामान खरीदा जाए, ये इस पैराग्राफ में बता रहा है। लिखा है कि दिस मशीन माइट हैव ए बेटर फिनिशिंग, कि बेटर फिनिशिंग मशीन से अच्छा फिनिशिंग हो, लेकिन हाथ का जो है वो क्वांटिटी कम हो सकता है लेकिन क्वालिटी रहता है, उसकी पहचान रहती है। तो यहाँ पर आगे इस पैराग्राफ में लिख रहा है कि आई नीड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडमेड एस्पेक्ट इज रिक्वायर्ड बाई बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, कि सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में इसको प्रोत्साहन देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई मतलब अक्सर देखते हैं इसको बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर उसको ध्यान देना चाहिए, माने कि अवेयरनेस लोगों को प्रति बढ़ाना चाहिए। तो यही चीज़ इसमें मशीन मेड के बारे में बता रहा है कि ठीक है अच्छा हो सकता है, लेकिन जो कलाकार का जो डिजाइन है, पेशा है, वो इनकरेज करने की जरूरत है। अगर नियरली 2 डिकेड एगोस, अगर 20 साल पहले जाएंगे तो देयर वर अराउंड 65 लाख आर्टिसन इन द कंट्री, कि अभी हम 35 सिर्फ देख रहे हैं, तो वहाँ पर 65 थे, और वो धीरे धीरे क्या हो गया कि 3 years एगो व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग यूनिक नंबर ऑफ पार्टीशन बेस्ड ऑन आधार कार्ड, जब आधार कार्ड से सर्वे किया तब पता चला कि 25 लाख जो था आइडेंटिफाइड किया गया लॉस ऑफ ट्रेडिशन, उसने अपना काम छोड़ दिया, कि उसको पता चला कि ये है नहीं, अच्छा फ़ायदा नहीं दे रहा, तो उसने अपना काम छोड़ के मशीन का पकड़ लिया। तो इसी बेस पर यहाँ पर हम लोग इसका आंसर आपको करना है। लेकिन आंसर जो है इसको, चलिए आंसर्स जो है उसको भी देखते हैं, वो यहाँ पर आंसर्स को। तो यहाँ पर आंसर का जो मार्किंग स्कीम है इसको खोलते हैं। तो यहाँ पर जो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम दिया है उसमें क्या करना है, इसके बारे में सीबीएसई ने जो पहला क्वेश्चन आपने देखा कि इसी पैराग्राफ से यहाँ दिया है, क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डज द राइटर मीन बाय कॉलिंग हैंडीक्राफ्ट वैल्यू ट्रेडिशन, कि उसने राइटर ने क्यों कहा कि वैल्यू है, ट्रेडिशंस है, माने एक वैल्यू का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर देना है कि वैल्यूड जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो शोकेस टैलेंट दैट आर एसोसिएट विद द आर्टिसियन लाइफ स्टाइल एंड हिस्ट्री, कि उसका वैल्यूड का यहाँ पर एक उसका इतिहास रहा है, कि इतिहास कैसा रहा है इसको वहाँ पर बताया गया। फिर अगर आप ट्रेडिशन देखेंगे उसकी परंपरा कैसा है, तो रिप्रेजेंट रीच एंड आवर आर्टिस्टिक कल्चर एंड हेरिटेज ट्रेडिशन, की बहुत बड़ा ट्रेडिशन था, तो इसको यहाँ पर लिखना। फिर सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर उसका सेकंड क्वेश्चन है कि रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग अंडरलाइन फ्रेजेस, जो फ्रेजेज है अंडरलाइन किया यहाँ पर दिया गया, फॉलोइंग टू मेक प्रोग्रेस को, यहाँ पर प्रोग्रेस को यहाँ पर जो दिया है, तो यहाँ पर जो पैराग्राफ आया वहाँ से कौन सा वर्ड आएगा। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि लैंग्वेजिंग जो था, लैंग्वेजिंग मतलब आपको हम इसका मीनिंग भी बताए थे कि भावुक और कोमलता से बढ़ाना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टूरिज्म ऑपरेटर्स फॉलोइंग टू मेक प्रोसेस इन द इकोनॉमिक स्लम, कि इसको बढ़ावा देना चाहिए भावुकता से, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन की बात कही गई है, लॉकडाउन से जो लॉस हुआ है उसके बारे में कहा गया है। फिर स्टेट एनी 2 रीजन वाई आर्टिसियंस आर चूजिंग टू वर्क भाया मशीन रादर देन हैंडक्राफ्ट, क्यों आजकल जो मैंने क्राफ्ट्स के जो कलाकार हैं, जो बनाने वाले सामान बनाने वाले हैं, वो मशीन को चुन रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े पैराग्राफ में कि वहाँ पर सेव लेबर करता है, डर्जरी जो होता है माने कि जो टाइम खपत होता है वो बच जाता है। उसके बाद जाके यहाँ पर जो है उसके बाद उसको ये बताती है, आंसर आपको देना होगा। फिर है कि वाई डू द आर्टिसियन नीड टू बी लूड विथ इंसेंटिव, कि उसको इंसेंटिव देना चाहिए, ल्यूड देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, माने प्रलोभन करना चाहिए। LURE जो होता है लूर, इसको एक्चुअली हम लोग लुआ पढ़ते हैं तो लेकिन लिखाया जाता है लूर, तो इसको प्रलोभित करना। फिर यहाँ पर इसको इंसेंटिव बोनस देके, तो बिकॉज इफ आर्टिसियन इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ मास और बल्क, उसको ट्रेनिंग दिया जाए, उसको रिस्क का कि अगर वो बनाएगा तो उसको नहीं बिके तो उसको सरकार खरीदे, इस तरह का प्रलोभन देना चाहिए। तो इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 से आपको 5 करना है। तो लिस्ट 1 लाइकली इम्पैक्ट ऑन द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टुवर्ड द कल्चर ऑफ मेकिंग, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको अवेयरनेस कराना है, ध्यान देना है, लोगों को जगाना है, पब्लिक सपोर्ट देना है ताकि वो खरीदे लोग। तो इसी चीज़ को आपको आंसर्स को देना है। फिर छठा क्वेश्चन है हाउ डज द राइटर जस्टिफाई एन आर्टिस्ट एक्ट ऑफ एमेंडिंग, मतलब काम छोड़ा हीज और हर ट्रेडिशनल क्राफ्ट फॉर ए मोर लुक्रेटिव ऑप्शन, कि दूसरा वो काम छोड़कर हटा रहा है जिसमें ज़्यादा हो वो ध्यान दे रहा है। तो भाया द आर्गूमेंट दैट द आर्टिसन कांट बी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू देयर प्रोसेस, इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि फायदेमंद नहीं है, ये चीज़ बता रहा है। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ का जो अनसीन पेजेज है उसको चलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्या बता रहा है सेकंड पैराग्राफ। तो यहाँ 6 क्वेश्चन था, 6 से आपको कोई 5 करना था। सेकंड में दिया है कि रीड द
फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए केस स्टडी टाइटल इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवेट्स ऑन इकोलॉजी। तो यहाँ पर है कि जो माने आप त्यौहार बनाते हैं, पर्व बनाते हैं, तो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि फेस्टिवल्स आर, इस पैराग्राफ में देख रहे हैं कि फेस्टिवल्स आर सेरेमोनियस, माने कि दूसरा अगर विपरीत देखें, उल्टा उत्सव क्या है, तो विथ सेलिब्रेशन या सेरेमनी का एंजॉय करते हैं, तो उसका एक उल्टा प्रभाव भी है। क्या है, माने सिक्का के दो पहलू होते हैं, कॉइन का एक हेड हो सकता है, एक टेल हो सकता है। तो हेड तो है कि सेलिब्रेशन है, सेरेमनी है, जो है। हाउएवर फेस्टिवल ब्रिंग टू फोर द फ्लिप साइड ऑफ सेलिब्रेशन, उसका उल्टा साइड भी है। उत्सव बना रहे हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ जाएगा, पोल्यूशन। माने एक तरफ सिक्का का एक पहलू है, कॉइन का एक पहलू है कि जब आप फेस्टिवल बनाते हो सेलिब्रेशन सेरेमनी जो है, उसका दूसरा पहलू है, दूसरा टेल हो सकता है कि पॉल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल, एटमॉस्फेयर, ये सब हो सकता है। तो ये जो बता रहा है कि इसको अवेयरनेस लेवल पीपुल को बताना होगा इकोलॉजिकल पॉल्यूशन के, कैसे पर्यावरण दूषित हो रहा है ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो यहाँ पर तो इसके लिए क्या गया कि अ स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय द स्कॉलर ऑफ स्टीम्ड यूनिवर्सिटी। स्टीम्स मतलब होता है प्रतिष्ठित, क्या होता है, प्रतिष्ठित होता है या मानवीय, मानवीय जो होता है, माननीय जो हम लोग कहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति, तो वहाँ पर मानवीय को स्टीम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्टीम। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो वो लोग प्रतिष्ठित जो यूनिवर्सिटी था, वो विश्वविद्यालय, वो सर्वे कराया गया। स्टडी वाज टाइटल अवेयरनेस टुवार्ड्स इम्पैक्ट, कि टुवार्ड्स इम्पैक्ट फेस्टिवल ऑन इकोलॉजी, कि पर्यावरण का जो पर क्या प्रभाव पड़ता है त्योहारों का, तो उसको ध्यान देने के जगाने के लिए एक सर्वे किया गया। तो यहाँ पर दिया कि इस पैराग्राफ में दिया कि दो ऑब्जेक्टिव्स दिया गया। स्टडी का मकसद था, पहला था कि लेवल जो ग्राउंड लेवल पर है, जो जनता लोग वो इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के बारे में क्या जानते हैं त्यौहार में प्रति, फिर उसका समाधान के बारे में क्या जानते हैं। तो ये चीज़ इस पैराग्राफ में बताया गया। तो यहाँ पर सिंपल 6 क्वेश्चन उससे पूछा गया था। तो रिसर्च बिगेन अंडरस्टैंडिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो जो क्वेश्चन का था अवेयरनेस जो रिस्पॉन्डिंग था, तो वहाँ पर 3 ऑप्शन था कि आपको येस में देना है या नो में देना है, परसेंटेज में या कांट से। तो क्या क्या लोग कहा, तो उसको परसेंटेज में डाटा किया। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि जो आप क्रैकर जो फोड़ते हैं, तो क्या उसको आपको ध्यान है कि ये मस्ट होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए त्योहारों में। तो 46% लोगों ने कहा हाँ, 54% लोगों ने कहा ना। तो फिर दूसरा ने कहा डू यू थिंक मोस्ट पीपल एब्यूज, माने कि जो इन्वायरमेंटल रिसोर्स ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन फेस्टिवल, तो सबको ही बोला कि हाँ ये त्योहारों का है, पर्यावरण का उसको कोई ध्यान नहीं। तो 72% लोगों ने यस कहा। तो अब कहा कि फेस्टिवल रिजल्ट यूनिटिंग पीपुल, तो सबको ये भी पूछा कि क्या सब त्यौहार में लोगों को जोड़ता है, तो हाँ त्यौहार जोड़ता है। 64% लोगों ने कहा, 32 नहीं। तो डू यू एंजॉय ब्रस्टिंग क्रैकर फॉर अमेजमेंट, क्या आप मनोरंजन के लिए पटाखा फोड़ते हैं, तो 68% बोला हाँ, 32% नो। फिर 5वां क्वेश्चन पूछा था कि डू यू फील प्रेशर टू ब्रस्ट क्रैकर ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ योर सोशल स्टेटस, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पटाखा नहीं फोड़ेंगे तो आपका सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। तो 82% ने कहा कि हाँ हमें पटाखा फोड़ना, ये प्रतिष्ठा की बात है। आर यू अवेयर ऑफ वेस्ट सेग्रेशन या डिस्पोजेबल गाइडलाइन फॉर बेटर इकोलॉजी, क्या आपको अच्छा पर्यावरण के लिए करना चाहिए। तो बहुत 56 बोला हाँ, कुछ 40% लोगों ने कहा। तो स्टडी जो रिकमेंडेड उन्होंने कहा क्या, ये सिफारिश होता है कि स्टडी ने क्या सिफारिश किया। उसने कहा कि सब लोग कह रहा है कि हमको फोड़ना ही है, तो उसको कहा कि इसका इस पैराग्राफ में कहा है कि एक कड़ा कानून लगाना चाहिए, नियम और शर्तें लगाना चाहिए त्योहार के समय, कि टोटल बैन ऑफ फेस्टिव एक्टिविटी, कि जो त्यौहार का जो एक्टिविटी है उसको बैन कर देना चाहिए ताकि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं हो। तो रिसर्चर जो रिसर्च कर रहे थे बिलीव डैट मेजर वुड बी हेल्प द हार्नेसिंग सम इल इफेक्ट्स, कि हो सकता है इसको नहीं सुधार किया तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन जो था इस पैराग्राफ में कह रहा है कि मेड इन द स्टडी पॉइंटेड टू इन्वायरमेंटल ग्रुप एंड इको क्लब फाइटिंग ए लूजिंग बैटल, कहा कि जो अगर बहुत सारे ऐसे पर्यावरण जो ग्रुप हैं या फिर इको क्लब हैं, वो जो लड़ रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए, ट्रैफिक इशू के लिए या प्लास्टिक के लिए या गार्बेज के लिए, तो उनको तो हानि होगा, वो तो नहीं समझें कि लोग जनता नहीं समझ रही है। तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन जो है 6, यहाँ भी 6 क्वेश्चन रहेगा, आपको 5 करना है। चलिए मार्किंग स्कीम देखते हैं सीबीएसई का क्या कहता है क्वेश्चन 1। तो आंसर में कह रहा है कि वैल्यू, यहाँ क्वेश्चन है कि वाई डू द रिसर्चर कॉल पोल्यूशन द फ्लिप साइड ऑफ फेस्टिवल, क्यों कहा कि त्यौहार का उल्टा पक्ष भी है। तो वहाँ पर ये जो दिया कि वो एक्सेप्टेड किया नॉर्म्स द फेस्टिवल आर द सेरेमनीज विद द सेलिब्रेशन, इसको आंसर दिया जाए, या फिर अपने से लिखेगा कि फेस्टिवल जो पोल्यूशन है 2 साइड सिक्के के, जो भी हम बता रहे थे वो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो इसको देखिए और लिखिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी विथ रेफरेंस टू लाइन 7 to 12 से क्या बताना चाह रहा है। तो 7 से 12 से एक्सप्लोरिंग हो रहा है, तो वहाँ इंपॉर्टेंट बता रहा है कि जो क्या क्या हमको स्टेप्स लेना चाहिए इन्वेस्टिगेट रिसर्च करने के लिए, उसके बारे में बता रहा है। फिर जस्टिफाई द रिसर्चर रिकमेंडेड फॉर लिमिट द ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट विथ रेफरेंस टू 1621 6229 को। तो ये क्या कहा कि जब सर्वे करने से क्या कहता है, रिकमेंड कहा कि स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल को अच्छा बनाएगा, बेटर बैन करेगा, ये चीज़ इसमें बताया गया। तो फिर क्वेश्चन 4 है कि वाई डू रिसर्चर्स फील दैट द एनवायरमेंटल ग्रुप एंड इको क्लब आर फाइटिंग फॉर लूजिंग बैटल। जो लोग हारा हुआ लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जनता जब नहीं से है, तो यहाँ लिख रहा है कि फेस्टिवल जिसका कारण क्या है, तो फेस्टिवल जो है, त्यौहार जो है वो पॉल्यूशन करता है। फिर अवेयरनेस में कमी है, तो इसलिए उसको लगा कि वो लोग तो हार रहा है, जो बैटल है कि सुधारना पर्यावरण को, तो वो हार रहा है। फिर इवन दो अ फेयर परसेंटेज ऑफ पीपुल से नो टू ब्रस्टिंग क्रैकर, कि बहुत कम लोग बोल रहे हैं कि फटाखा नहीं फोड़ना चाहिए। तो इसको फर्स्ट होता है हाउ डज एविडेंस फ्रॉम टेबल 1 से क्या सुनता है। तो यहाँ लिख रहा है कि आपको 72% कह रहा है कि हम लोग खुशी के लिए बम फोड़ना चाहिए। हाई परसेंटेज जो पीपल 82% बोल रहा है कि इसको हमको मैंने कि सोशल समाज के स्टेटस के लिए, तो ये आपको देना है। फिर अंतिम क्वेश्चन इस पैराग्राफ का होगा अनसीन पैसेज का कि व्हाट पर्पस डज द कांट से कॉलम सर्व इन द क्वेश्चनर। जो प्रश्नावली है पूछा गया उसमें कि कांट से क्यों कहा गया, तो यहाँ कह रहा है कि गिव्स अ प्रोविजन टू अलाउ रिस्पोंडेड। तो रिस्पोंडेड मैंने उसका जवाबदेह, कि आपको जवाबदेह होना चाहिए। यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट दिया है कि मैंने जवाबदेह होना चाहिए, अगर आपको लगे कि नहीं आप आंसर नहीं देना चाहते हैं, तो इसलिए ये कॉलम दिया गया। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो यहाँ पर तीसरा था वो क्या कह रहा है। तो यहाँ तो हो गया अनसीन पेज खत्म। सेक्शन बी है राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। तो राइटिंग में दिया है कि स्टडी द कॉन्सेप्ट एट चार्ट फ्रॉम द सेल्फ हेल्प मैगजीन सेक्शन ऑफ द मंथली पब्लिकेशन। तो ये चार्ट आपको दिया है, चार्ट को देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से। हर सब्जेक्ट का आपको बनाया गया है और कौन कौन क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है, हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसे लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो ये है, यहाँ पर देख रहे हैं सारा कुछ, एक बार देखिए। तो यहाँ पर ये कहा कि एक चार्ट है, तो आप इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। जब क्वेश्चन राइट ए पैराग्राफ नोट मोर देन 120 वर्ड्स और 120 सबसे ज़्यादा नहीं होते, एनालाइजिंग द लिस्टिंग रिस्पॉन्सेज टू सिचुएशन व्हेन वन फेस सेटबैक्स। तो ऐसा होगा तो क्या हो सकता है। तो इसको हम लोग चलिए वहाँ पर मार्किंग स्कीम में देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो मार्किंग स्कीम में सीबीएसई जो कह रहा है कि ये क्वेश्चन है एनालाइज पैराग्राफ राइटिंग। फिर पैराग्राफ राइटिंग है, ये 5 नंबर का एक रहेगा इसको, और 150 शब्द नहीं लिखना। तो इसको तो ऑलरेडी फिर एक बार अगर देखना चाहते हैं देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ में आप देख सकते हैं। राइट ए पैराग्राफ इज नॉट मोर देन 120। तो क्वेश्चन टेस्ट द फॉलोइंग राइटिंग एलो। तो पहले लाइन आप ये कर लीजिए क्या क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें छांट लिए। फिर इसको आपको 3 नंबर क्या मिलेगा कंटेंट में, कि आपने इसको देख के क्या समझा। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि आप इस तरह से लिखिए, इस तरह से समझाइए। अगर वो आंसर दिया है तो ये 3 नंबर होगा 5 नंबर में। तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि एनी 2 पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट एंड कंपेरिजन विथ एविडेंस, जो सबूत है उसके लिए। तो यहाँ पर 3-4 सबूत दिया है यहाँ पर कि हेल्दी प्रोसेसिंग हेल्प्स द वर्डन द इमोशन ऑन साइड। हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ आप समझिए, क्योंकि इसमें अपने से लिखना है पैराग्राफ को। फिर कंक्लूडिंग करना है, कंक्लूडिंग में हाफ मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको किस तरह से नंबर मिलेगा ये समझाया गया है। फिर उसका जो कि अगला जो क्वेश्चन आप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया है कि लेटर ऑफ इंक्वायरी, मैंने इंक्वायरी लेटर है, ये भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसमें कहा है कि यू आर समीना जाफरी, क्लास 10, बड़ोदरा, गुजरात। यू कम अक्रॉस द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द लोकल लाइब्रेरी नोटिस। एक नोटिस मैंने लोकल लाइब्रेरी में क्रिएट योर ओन बोर्ड गेम कंपटीशन। तो ये एक कंपनी है कि मैंने टीन टैगल जो गेम्स प्रोवाइडेड हुआ। तो आपको करना क्या, आपको करना है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन आप और जुटाना चाहते हैं। एक लेटर लिखना है टीन टैगल गेम को 120 शब्द में, कि इसका नियम क्या है, स्कॉलरशिप डिटेल्स क्या है, डेडलाइंस क्या है, तो इसको लिखना है। तो इसको आपको क्या क्या लिखना है। तो 2 नंबर का जो कंटेंट में है, 2 नंबर एक्सप्रेशन में है और 1 नंबर एक्यूरेसी में है। तो कंटेंट में आपको ये देखना है कि कैसे लिखना है। तो रेफरिंग टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या कन्वेइंग इंटरेस्ट, ये सब पूरी बात वहाँ पर लिखना है।
फिर इसको कोई भी एक बात लिखने के बाद फिर आपको 2 नंबर मिलेगा ऑल पॉइंट, वो तो जब बता दे जो था। फिर एक्सप्रेशन देना है कि एक्सप्रेशन उन्हें कैसे है, जो लेटर आप लिखते हैं तो लेटर को लिखते हैं उसमें यह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एडिटिंग दिया है कि सेक्शन 3 है कि 3 नंबर का होगा कि पैराग्राफ को एडिटिंग करना है, इसमें क्या गलत है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया कि यहाँ पर लर्न है, लर्न नहीं होता है, हैव यू एवर लर्न, टी लगेगा, टी छुटा हुआ तो टी करेक्शन किया। तो इसका अगर आप देखेंगे तो आंसर में दिया हुआ है कि अगर दूसरा होगा कि मेन्यू शुड नोट होगा, तो यहाँ पर शुड नोट गलत दिया, वुड नोट होगा, यहाँ पर करेक्शन कर दिया गया। यहाँ वाज नहीं होगा, ईज होगा। फिर यहाँ पर जो मेनी दिया हुआ है कि यहाँ पर वाइल टेकिंग रिस्क बट ऑल ब्रश, तो ऑल ब्रश नहीं होगा, सम और मेनी। तो इस तरह से यहाँ पर मिस्टेक्स को ये करना है। फिर पैसेज कंप्लीशन है कि यहाँ पर जो रीड द ये कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, एक बातचीत है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसके आधार पर इसको भरना है। तो यहाँ पर होगा जैसे लिखा हुआ है कि पहला है कि द बायो टीचर, यहाँ पर क्वेश्चन से दिया हुआ है कि वाई डिड, यहाँ पर वाई डिड यू, तो वाई डिड यू दिया हुआ है, यू वाई डिड यू सबमिट ए ब्लैंक शीट, क्यों है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे कि जैसे वाई डू ही हैड सबमिटेड, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे कि इसको चेंज करना है, ही हैड सबमिटेड, तो इसका आंसर से यहाँ पर दे दिया गया है। तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर लिटरेचर में क्वेश्चंस होगा, तो क्वेश्चंस को सिर्फ हम यहाँ दिखाते क्योंकि इसको आंसर अपने से लिखेगा। क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं, क्वेश्चंस को समझिए कि अगला जो 6 क्वेश्चंस है वो कैसा होगा। तो सेक्शन सी होगा लिटरेचर, 20 मार्क्स का होगा। तो पहले 6 क्वेश्चंस होगा, 6 क्वेश्चंस में आपको माने 7 क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन लिखना 30 से 40 वर्ड में हर क्वेश्चन को। तो इसको आप क्वेश्चन देख लीजिए, तो जूम कर दे रहे हैं, और क्योंकि इसको आंसर आपसे खुद लिखना है, आपको जितना क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको कहानी है, पोएम है, उससे लिया गया है, थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन है, 7 से आपको 6 बनाना है। फिर आंसर एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग इन 120 वर्ड्स, तो इसको यहाँ पर 2 का क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चन है 4-4 नंबर का, उसको लिखना है। तो यहीं पर आपको क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते रहिए।